हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अटैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अटैक पे। चलिए हम लोग 6 जून 2021 का करंट अफेयर्स देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन क्या बना है, ठीक है फ्रेंड्स, संडे का। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो डी हो जाएगा आंसर, हरिकृष्ण त्रिवेदी। हरिकृष्ण त्रिवेदी यही है, ठीक है। हरिकृष्ण त्रिवेदी किनके जगह बने हैं? तो अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे, ठीक है, इनकी जगह लेंगे हरिकृष्ण त्रिवेदी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एंड खाद्य और कृषि संगठन, दोनों यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2021-2030 के लिए UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन रिपोर्ट लॉन्च की है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन के नुकसान और प्रदूषण के 3 गुना खतरे का सामना कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत को छोड़कर वैश्विक स्थलीय बहाली की लागत 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, और इस बहाली में निवेश पाया गया है प्रत्येक $1 आर्थिक लाभों में $30 तक लाभ दे सकता है। इंपोर्टेंट तथ्य है, याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरल रहा है। नीति आयोग एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। सतत विकास का लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप 3 राज्य है। केरल 75 अंक के साथ टॉप पे है। 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु 74 नंबर पे एंड 3 आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 नंबर पे। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड सबसे नीचे बिहार। 4 नंबर देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राज्य क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। एंड इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए, तीसरा 15 लाख रुपए होंगे, यानी होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर, विवेक राम चौधरी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो क्या हो जाएगा, 4 जून को मनाया गया, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीड़ितों बच्चों को द्वारा झेले जाने वाली दर्द, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना है। बहुत अच्छा है इसका उद्देश्य, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर देख लेते हैं। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, विप्रो। विप्रो, ठीक है फ्रेंड्स। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। विप्रो के बारे में जान लेते हैं। भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? डेविड डियोप को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक होता है बुकर पुरस्कार, दो में डिफरेंट है, तो आप लोग क्लियर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी कौन सी पुरस्कार की घोषणा हुई है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो किनको मिला है? डेविड डियोप को। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डेविड डियोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे, यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। डेविड डियोप ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। 9 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? चीन में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14 और 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इस सम्मेलन में दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधान पर ध्यान केंद्रित पर चर्चा की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर कोई एक्सटर्नल आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी घर पे हूँ, इसके वजह से आवाज़ आ रही होगी थोड़ा बाहर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग मैनेज करेंगे, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड फ्लू H1N1 के स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो ऑब्वियसली चीन में, जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। ये सेम टू सेम कोरोना वायरस की ही तरह दिखता है, लेकिन चेंजिंग है, बट सिम्टम वही है। मतलब जो कोरोना वायरस में बुखार, सिर दर्द जो होता है, सेम टू सेम बर्ड फ्लू में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य के बर्ड फ्लू के H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन में पूर्वी प्रांत जियांगसू में सामने आया है। H1N1 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन कोरोना वायरस की तरह ही H1N1 स्ट्रेन की शुरुआत में भी चीन से ही हुई थी, तो चीन वायरस की जनक है। चलिए, हम लोग आज का टॉप 10 क्वेश्चन देख लिया। आप लोग PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर लेंगे। एंड थोड़ा आवाज़ की इशू आ रही होगी, हम समझ सकते हैं, इसके लिए सॉरी। एंड आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को पहले भी बताया था आवाज़ की इशू आ रही होगी, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। चलिए, आज का हम टॉप 10 क्वेश्चन देख लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मोटिवेशन मिल सके एंड और अच्छे कंटेंट आप सबों के लिए ला सके, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।